पूर्वी दिल्ली में पानी के संकट की वजह से गंग नहर की सफाई। पिछले कई दिनों से बंद है गंग नहर से यमुना पार्क को सप्लाई। अभी 3 से 4 दिन रहेगी पानी की दिक्कत। पूरी दिल्ली में पानी के लिए हाहाकार। दिल्ली के 5 वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से सप्लाई बंद। पूर्वी दिल्ली में नहीं मिला एक बूंद पानी। पहले से सूचना न होने से लोग हैरान परेशान। पूर्वी दिल्ली में छठ पूजा की धूम। छठ पूजा के लिए आनंद विहार बस अड्डे और रेलवे स्टेशन पर भीड़। चलाई जा रही है स्पेशल ट्रेन। शादरा जीटी रोड की टूटी सड़क से लोग परेशान। शिकायत के बाद भी प्रशासन नहीं देता कोई ध्यान। लोगों ने कहा जल्द बनकर तैयार हो सड़क। आए दिन होते रहते हैं हादसे। और पूर्वी दिल्ली में नहीं रुक रही डेंगू की रफ्तार। डॉक्टर्स का कहना डेंगू के मरीजों के घर का पता गलत होने की वजह से ठीक से नहीं हो पा रही है फॉगिंग। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीसीएन में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। अब होते हैं रूबरू पूर्वी दिल्ली की महत्वपूर्ण खबरों के साथ। पूर्वी दिल्ली में आमतौर पर यमुना से सप्लाई नहीं होती। पूर्वी दिल्ली के 2 प्लांट गोकुलपुरी का भागीरथी ट्रीटमेंट प्लांट और सोनिया विहार ट्रीटमेंट प्लांट गंगा जल से चलते हैं और इन दोनों प्लांटों को मुरादनगर से गंग नहर से पानी की सप्लाई की जाती है। ये सप्लाई इन दिनों बंद है। हर साल दिवाली के आसपास गंगा की सफाई की जाती है, इसलिए गंग नहर से दिल्ली को सप्लाई बंद कर दी जाती है। ये सप्लाई 20 से 25 दिन तक बंद रहती है। इस दौरान यमुना के पानी को इन दिनों इन 2 प्लांट्स में डाइवर्ट किया जाता है। साल के एक और दिन में अगर यमुना नदी में अमोनिया की मात्रा बढ़ती है तो आमतौर पर यमुना पार में पानी की सप्लाई का असर नहीं पड़ता, लेकिन सफाई के कारण से गंगा का पानी ना मिलने की वजह से पिछले कई दिनों से यमुना पार को यमुना के पानी की सप्लाई की जा रही थी। ये सप्लाई हरियाणा के रास्ते दिल्ली की जाती है। चंद्रावल वाटर वर्क्स और वजीराबाद वाटर वर्क्स इसी पानी से चलते हैं। हरियाणा की इंडस्ट्री में यमुना से प्रदूषित पानी और केमिकल को सीधे यमुना में बहा दिया जाता है। इसी कारण अमोनिया की मात्रा बढ़ जाती है। जब अमोनिया की मात्रा बढ़ती है तो दिल्ली के वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स को बंद करना पड़ता है, क्योंकि पानी इतना प्रदूषित होता है कि उसे साफ करना ही संभव नहीं होता है। इसी तरह पानी के संकट से सबसे ज्यादा असर यमुना पार पर पड़ा है। यमुना पार को गंग नहर से सप्लाई पहले से बंद है और यमुना से सप्लाई अमोनिया बढ़ने के कारण से बंद हो गई। पूर्वी दिल्ली के दोनों वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में से रविवार दोपहर तक पानी को साफ करने का काम शुरू तो हो गया, लेकिन प्लांट पूरी कैपेसिटी से नहीं चल पाए। गोकुलपुरी के भागीरथी ट्रीटमेंट प्लांट की कैपेसिटी 1100 लाख गैलन की है, लेकिन दोपहर तक 497 गैलन पानी की सप्लाई ही बहाल हो सकी। इसी तरह सोनिया विहार ट्रीटमेंट प्लांट की कैपेसिटी 1400 लाख गैलन पानी की है, लेकिन वहां से 512 लाख गैलन पानी ही ट्रीट हो पा रहा था। गंग नहर से पानी न मिलने की वजह से इन दोनों प्लांट अभी अपनी कैपेसिटी से नहीं चल सकते। उम्मीद है कि छठ के बाद गंगा से पूरा पानी मिलने के बाद ही यहां प्रोडक्शन नॉर्मल हो पाएगा। पूर्वी दिल्ली और दक्षिण दिल्ली पानी की किल्लत से जूझ रहा है। हालांकि दिल्ली जल बोर्ड ने पानी की आपूर्ति के लिए पहले ही आगाह कर दिया था। दिल्ली जल बोर्ड ने शनिवार को कहा कि यमुना में अमोनिया की मात्रा बढ़ने से रविवार को राष्ट्रीय राजधानी के कई हिस्सों में पानी की आपूर्ति प्रभावित होगी और आज देखने को भी मिला। इस पर वहीं लोगों का कहना है कि पानी की वजह से काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। पानी के बिना कुछ भी काम नहीं हो पा रहा है और जब सुबह पानी चलाया तो गंदा पानी आ रहा था। पानी में अमोनिया की मात्रा ज़्यादा हो गई है। दिल्ली सरकार ने अचानक पानी की सप्लाई बंद कर दी है, जिससे कि हमारी दिनचर्या प्रभावित हो गई है। आज हम लोग सुबह से ही पानी का संकट झेल रहे हैं। मैं रात को मोटर भी चलाना भूल गई थी। अब सुबह देखा तो पानी नहीं, मोटर चलाने के बाद भी पानी नहीं आया। हम परेशान हो गए कि मोटर खराब हो गई। अब शौच जाना है, नहाना है, धोना है, नाश्ता है, पानी है। घर की औरतें खाली बैठी हुई हैं। अब बिना पानी के क्या किया जाए। लेकिन आज सुबह जैसे ही नल खोला तो इतना गंदा पानी आ रहा था, बदबू वाला, उसी टाइम बंद करना पड़ा। उसके आधे घंटे बाद तो बिल्कुल भी आ नहीं रहा था पानी। पानी में अमोनिया की मात्रा बहुत ज़्यादा है और जब सुबह ही पानी नहीं है और संडे का दिन और इतना मूड ऑफ हुआ, कैसे काम करें। पानी में अमोनिया की मात्रा ज़्यादा हो गई तो दिल्ली सरकार ने क्या किया, दिल्ली सरकार ने अपने अधीन काम करने वाले दिल्ली जल बोर्ड को कह दिया कि साहब पानी देना जो है, पानी की सप्लाई बंद कर दीजिए। अब आप बताइए, अचानक हमने पानी की सप्लाई कम कर दी, बंद कर दी,
तो घरों में पानी कैसे जाएगा? अब जब घरों में पानी नहीं पहुंचेगा तो लोग अपने रोज़मर्रा की जो दिनचर्या है उनकी, वो कैसे पूर्ण करेंगे? भाई खाना भी बनाना है, शौच भी जाना है और भी दुनिया भर के काम करने होते हैं, कपड़े भी धोने हैं। यमुना नदी में अमोनिया का लेवल बढ़ने से दिल्ली में पानी का गंभीर संकट पैदा हो गया। शनिवार शाम और रविवार सुबह दिल्ली के बहुत से इलाकों में पानी की एक बूंद भी सप्लाई नहीं हो पाई, जिससे लोगों में पानी के लिए हाहाकार मच गया। लोग शनिवार शाम पानी का इंतजार करते रहे, लेकिन पानी की सप्लाई नहीं हुई। बाद में पता चला कि रविवार की सुबह और शाम को भी पानी की सप्लाई नहीं होगी। कोई पहले से ही कोई सूचना नहीं होने की वजह से लोगों ने पानी का कोई इंतजाम भी नहीं किया था, जिससे संकट और बढ़ गया। दिल्ली जल बोर्ड ने शनिवार को एक बयान जारी करके कहा कि यमुना नदी में अमोनिया का लेवल बढ़ने की वजह से सोनिया विहार, भागीरथी, वजीराबाद, चंद्रावल और ओखला वाटर ट्रीटमेंट प्लांट नहीं चल पा रहे हैं। दिल्ली जल बोर्ड के उपाध्यक्ष राघव चड्ढा ने ट्वीट किया है कि सप्लाई नॉर्मल करने की कोशिश की जा रही है। दोपहर तक वजीराबाद और चंद्रावल वाटर वर्क्स में तो प्रोडक्शन लगभग नॉर्मल हो गया है, लेकिन यमुना पार के दोनों प्लांट भागीरथी और सोनिया विहार नॉर्मल नहीं हो पाए। दोपहर 1 बजे वजीराबाद में 1340 लाख गैलन की जगह 1293 लाख गैलन पानी साफ हो रहा था। चंद्रावल में 940 लाख गैलन के मुकाबले 830 गैलन पानी का प्रोडक्शन किया गया, मगर भागीरथी और सोनिया विहार से आधी कैपेसिटी से ही पानी साफ हो पा रहा है। यमुना पार के जिन इलाकों में पानी की सप्लाई बंद हो गई उनमें गोकुलपुरी, सोनिया विहार, बाबरपुर, ताहिरपुर, दिलशाद गार्डन, नंदनगरी, शाहदरा, लक्ष्मी नगर, चित्रा विहार, गीता कॉलोनी, मयूर विहार, न्यू कोंडली, दल्लूपुरा, त्रिलोकपुरी, सूरजमल विहार समेत सारे विहार, कांतिनगर, यमुना विहार, करावल नगर, जाफराबाद, झिलमिल, मंडावली, शकरपुर, विवेक विहार, कड़कड़डूमा, जगतपुरी, कृष्णानगर, पटपड़गंज, प्रीत विहार, विश्वकर्मा पार्क, ललिता पार्क, पांडव नगर, सीलमपुर, शास्त्री पार्क, ब्रह्मपुरी और गांधीनगर भी शामिल हैं। इसके अलावा दक्षिण दिल्ली के GK1, चिराग दिल्ली, सावित्री नगर, शेख सराय, खिड़की एक्सटेंशन, GK2, GK3, IPR2, अलकनंदा अपार्टमेंट, DDA फ्लैट्स, कालकाजी, NRI, EPR1, पंपोश, हिमकुंड, चिराग इनक्लेव, शाहपुरजात, एशियाड गांव, जमरूदपुर और संत नगर शामिल हैं। उत्तरी दिल्ली में भी कई इलाकों में पानी की सप्लाई बंद हो गई है। इनमें सिविल लाइंस, हिंदूराव अस्पताल, कमला नगर, शक्ति नगर, करोल बाग, पहाड़गंज, राजेंद्र नगर, पटेल नगर, बलजीत नगर, प्रेम नगर, इंद्रपुरी और दिल्ली छावनी का कुछ इलाका भी शामिल है। हालांकि जल बोर्ड ने कहा कि शनिवार शाम और रविवार सुबह और शाम को सप्लाई बंद रहेगी, लेकिन अगर अमोनिया का लेवल कम नहीं हुआ तो संकट और गहरा सकता है। पूर्व दिल्ली में छठ पूजा की धूम है। ऐसे में कोरोना के चलते दूरियां बनाने की हिदायत दी जाती है, लेकिन छठ पूजा के लिए लोगों की भीड़ बस अड्डे और रेलवे स्टेशन पर देखी जा रही है। आनंद विहार पर भीड़ बहुत है। दरअसल लोग यूपी, बिहार के लिए निकल रहे हैं। वहीं प्लेटफॉर्म्स पर टिकट न मिलने से आने वाले लोगों को भी तमाम दिक्कत उठानी पड़ रही है। उनका कहना है केवल टिकट वाले लोगों को ही अंदर जाने की परमिशन है, जिससे सामान ज़्यादा होने की वजह से सामान उठाने में दिक्कत हो रही है। वहीं अलग से टिकट काउंटर भी बनाए गए हैं। जिन लोगों के पास टिकट नहीं है उन्हें हाल ही में टिकट दे दिया जाएगा। वहीं कई छठ स्पेशल ट्रेन भी चलाई जा रही हैं ताकि यात्रियों को किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। वह सुरक्षा का और यात्रियों के वेटिंग करने के लिए खास इंतजाम किए गए हैं। गोपालगंज जिले से आए हैं और फिर गोपालगंज जिले ही जा रहे हैं। अच्छा। दिल्ली आए थे, अब जा रहे हैं फिर दिल्ली। तो आए थे, हम लोग का फ्लाइट था, फ्लाइट नहीं हो पाई इसलिए जा रहे हैं घर। बस में तो भीड़ ज़्यादा ही लग रहा है, तो सारे लोग बसें से जा रहे हैं। ट्रेन का टिकट नहीं हो पाएगा इस समय से, तो क्या करेंगे, बसें से जाएंगे। बिहार छठ पूजा के लिए 10 तारीख की। बहुत ज़्यादा भीड़ तो है, बहुत काफ़ी ज़्यादा। हाँ, सामान बहुत ज़्यादा है। हम 3 ही लोग हैं, ले जाने के लिए भी बहुत परेशानी हो रही है हमें। अब देखते हैं अंदर जाने देते हैं, दोबारा आने देते हैं कि नहीं, यही दिक्कत हो रही है हमारे पास तो सामान। हाँ, बुक करने भी हमें परेशानी हुई थी, इसीलिए हमने वहाँ से जा कर के लिया था डायरेक्ट टिकट। 2 साल से नहीं बनी है, फिर भी लोग मनाते ही हैं, चाहे अपने घर पे मनाए। और सरकार की सुविधा नहीं थी, इस पर अपने गांव जा रहे हैं। परमिशन दी है, लेट परमिशन दी है। सरकार को पहले परमिशन देना चाहिए। यहाँ पे 4 महीने पहले टिकट की सुविधा है। प्लेटफॉर्म टिकट पे बंद कर रखी है, सामान है, कौन ले जाएगा? कोई साथ में यार दोस्त भी नहीं जा सकता अंदर, उतने लोग जा सकते हैं बस। अब साथ में लेडीज सामान उठाएगी, लेडीज उठाएगी सामान, भारी भारी सामान। आप बताइए। कोई प्रॉब्लम नहीं है, टिकट है हमारे पास। काउंटर से लिए हैं, ऑनलाइन करवाए हैं, 3 महीने पहले करवाए हुए हैं। हम तो अभी आए हैं, भीड़ तो दिख रहा है, अभी दिक्कत तो है उससे। अब
थोड़ा सा ये लगेज ज़्यादा है तो दिक्कत आएगी। परेशानी तो कोई नहीं है, बस अभी तो छठ का टाइम है तो परेशानी थोड़ा बहुत तो होगा, लेकिन परेशानी ये सबके लिए जो छठ पे जा रहे हैं स्पेशल काउंटर खुलवाए गए हैं। भीड़ लगी हुई है ना यहाँ पे छठ की वजह से, तो इस वजह से ताकि पैसेंजरों को परेशानी ना हो। सर बिल्कुल, अगर सीट होगी तो तुरंत, करंट काउंटर है ये, अगर सीट होगी तो 2 घंटे पहले, ट्रेन के चलने से पहले तक यहाँ पर सीट अगर अवेलेबल होगी, सीट खाली होगी तो आप वो टिकट बुक करा सकते हैं। भीड़ तो है ही, आज नहीं है, आज संडे है, कल बहुत ज़्यादा भीड़ थी, परसों भी बहुत ज़्यादा भीड़ थी, आज थोड़ा कम है, अभी शाम तक में हो जाएगी। पूर्व दिल्ली में वैक्सीनेशन तेजी से किया जा रहा है। वैक्सीनेशन के दौरान काफी भीड़ देखी जाती है। पूर्व दिल्ली के शादरा के गीता भवन में भीड़ को देखते हुए वैक्सीनेशन कैंप लगाया गया, जहां तकरीबन 100 लोगों को वैक्सीन लग चुकी है और 250 लोगों को वैक्सीन लगाने का टारगेट रखा गया है। कैंप में लोगों को पहली और दूसरी डोज दोनों लगाई जा रही है। वहीं लोगों ने कहा कि कैंप में वैक्सीन लगाने से भीड़ भाड़ से बचाव हो जाता है, इसलिए ये कैंप लगाया गया है। हमारे पास टीम तो बहुत लंबी चौड़ी है, जहाँ जहाँ कैंप होते हैं जिस हिसाब की रिक्वायरमेंट होती है उस हिसाब से चलते हैं। हमारा एक लक्ष्य होता है कि कम से कम 200 एक कैंप में वैक्सीनेट करें, कम से कम जो लक्ष्य होता है, इससे अधिक हो जाए तो ज़्यादा बेटर समझते हैं हम। कैंप ऑर्गेनाइज किया है वैक्सीनेशन के लिए और इसमें हम अभी 80 लोगों को वैक्सीनेट कर चुके हैं एट प्रेजेंट। नहीं, नॉर्मल बस आए, रजिस्ट्रेशन हुआ, उसके बाद वैक्सीन लग गई। कैंप से ये फ़ायदा है, हमें भीड़ में नहीं जाना पड़ता है, टाइम बच जाता है हमारा। बहुत फ़ायदेमंद है। अब हम एकदम आ गए और फटाफट लग गई हमारे। आधार कार्ड तो हम लेके आए, आधार कार्ड दिखाया, रजिस्ट्रेशन भी हुआ है। जो दूर वैक्सीनेशन कराने नहीं जा पाते, यहाँ पर कोविशील्ड की पहली और दूसरी डोज दोनों लग रही हैं। और सबसे बड़ी बात यह, जिनके पास आधार कार्ड नहीं है, वोटर कार्ड नहीं है, कुछ भी पहचान पत्र नहीं है, उनके मोबाइल फ़ोन नंबर से रजिस्ट्रेशन करा के उनको OTP देकर भी उसकी वैक्सीन यहाँ लग रही है। 250 तक हमने वैक्सीन को, हमारे पास डोजेज़ मिली हुई हैं हमारे को। उसके अनुसार हमें अभी तक जो संख्या आई है वो 100 से प्लस हो चुकी है और हमें उम्मीद है हम अपने टारगेट को अचीव करेंगे। पूर्व दिल्ली में चोरी डकैती की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही थी। स्नैचिंग की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस तत्परता हमेशा दिखाती थी और पुलिस को सफलता मिली है। पुलिस ने 2 स्नैचर्स को पकड़ा है, जिनके पास से पुलिस ने, आपको बता दें, काफ़ी सामान बरामद किया है। पुलिस ने इनके पास से फ़ोन, 2 मोबाइल फ़ोन लिए हैं और इनको गगन सिनेमा के पास से पकड़ा है। और ये बहुबरा बॉर्डर PS नंदनगरी की टीम ने भी इसमें इन्वॉल्वमेंट दिखाई है। आपको बता दें, ये लोग फ़ोन स्नैचिंग किया करते थे। एक लड़की के साथ इन्होंने जो रिक्शे पे जा रही थी और इसके साथ इन्होंने मेट्रो स्टेशन पर इसको गिराकर उसके साथ घटना घटित की और बताया जा रहा है कि वो इंजर्ड भी हो गई थी। और पुलिस ने, शादरा और GTB पुलिस स्टाफ ने मिलकर कड़ी मशक्कत के बाद इन लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस इनसे पूछताछ कर रही है, जिससे आगे की और भी कड़ियाँ खुल सकें। पूर्व दिल्ली के शादरा की GT रोड पिछले कई दिनों से बदहाली का शिकार है। सड़क के हालात पैदल चलने लायक नहीं है। रोड टूटी होने की वजह से आए दिन हादसे होते रहते हैं। कई बार तो एक्सीडेंट हो जाते हैं। सड़क टूटी होने की वजह से ई-रिक्शा पलटने का डर बना रहता है। इलाके के लोगों का कहना है, कई बार हम लोग इसकी शिकायत प्रशासन से कर चुके हैं, पर प्रशासन इस पर कोई ध्यान नहीं देता है। हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द इस सड़क को बनाया जाए। बहुत ज़्यादा दिक्कत रही यहाँ पे। रोड काफ़ी समय से ये देख रहे हैं कि ये इसको कोई ध्यान नहीं दिया गया। ये सड़क पिछले 1 साल से तो मैं देख रहा हूँ, इससे 1 साल से ज़्यादा ही हो गया। पता नहीं ये पानी आकाश से रहा है, ये कैसे, बारिश तो आजकल है नहीं, लेकिन फिर भी पानी कैसे भरा हुआ है, कहीं लाइन लीकेज है या क्या है। यहाँ पे 2 महीने हो गए हैं, तब से इतना बुरा हाल है कि चलना भारी है। यहाँ रोज एक्सीडेंट होते हैं और एक जगह से टूटती है तो दूसरी जगह से यहाँ कोई खबर लेने वाला नहीं है। अरे भाई, ये 2-2.5 साल हो गए बाबूजी। अरे दिक्कतें, रोज आदमी गिर रहे हैं, हाथ पैर तोड़ रहे हैं, गाड़ी भी टूटती है, आदमी भी टूटता है, बहुत बुरा हाल है। लाइटें तो जलती हैं थोड़ा बहुत, बाकी तो अंधेरा ही रहता है। कोरोना से बचाव के लिए अभी तक वैक्सीन ही डॉक्टरों का मुख्य हथियार साबित हो रहा है, लेकिन आने वाले समय में कोरोना वायरस की दवाई भी इस जंग में अहम भूमिका निभा सकती है। शुक्रवार को फाइजर कंपनी ने कहा कि उसकी एक्सपेरिमेंटल एंटीवायरल दवा वेस्को में कोविड-19 के कारण से अस्पताल में भर्ती होने और मौत के जोखिम को 89% कम तक कर सकती है। अमेरिका में कोरोना की दवा का फिलहाल इंजेक्शन के माध्यम से दी जाती है, लेकिन फाइजर की दवा इस्तेमाल में आसान है। इस पर
पूर्व दिल्ली के IMA EDB के जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर कुमार गांधी का कहना है कि जो अभी कोरोना की दवाई आई है उसके पूरे ट्रायल होना बाकी हैं। अभी वह सिर्फ लगभग 1200 लोगों पर ट्रायल हो पाया है। अभी दवाई को WHO ने परमिशन नहीं दी है। ये दवाई कोरोना पॉजिटिव सीरियस मरीजों के यूज में लाने के लिए सही नहीं है। शुरुआती लक्षण में अगर ये दवाई खिलाई जाती है तो कुछ हद तक लक्षण पर काबू पाया जा सकता है। ये दवाई कितनी कारगर साबित होगी आने वाले टाइम में पता पड़ पाएगा। कोरोना की दवाई मिली है। इससे पहले भी काफ़ी दवाइयाँ एक्सपेरिमेंट की जा चुकी है जो कि फेलियर में जा चुकी है, यानी कि उसको पूरी तरह से सहमति WHO ने नहीं दी थी। अब ये जो नई मेडिसिन आई है, पैक्सलोविड करके नाम है इसका, ये दवाई जो है अभी 1219 केवल मरीज़ों पे इस्तेमाल की गई है US के अंदर। और अब इनका मानना ये है कि जो इतने में इस्तेमाल की गई है इससे साइड इफ़ेक्ट्स काफ़ी हद तक कम है, कोई ख़ास मुश्किलें नहीं हैं। इसके लिए जो माना जाता है कि इसको अगर बीमारी हमें लग रहा है, कहीं भी शंका हो रही है, तो विदिन 3 डेज स्टार्ट कर देना चाहिए। अगर 3 दिन के बाद शुरू करते हैं, यानी कि जब तक वायरल लोड हैवी हो जाएगा इसका कोई फ़ायदा नहीं रहेगा। तो विदिन 3 डेज इसको शुरू करना होगा, चाहे कोविड की रिपोर्ट पॉजिटिव हो, चाहे शक हो सिर्फ, तो भी आप शुरू कर सकते हैं। पूर्व दिल्ली में डेंगू के मामले में लगातार इजाफा हो रहा है। डेंगू को लेकर डॉक्टर्स का कहना है कि पूर्व दिल्ली के अस्पतालों में कुछ मरीज डेंगू के ऐसे आए हैं जिनके घर का पता गलत है, वो ठीक से पता नहीं देते हैं, जिसकी वजह से नगर निगम को काफ़ी परेशानी हो रही है, क्योंकि उन इलाकों में फॉगिंग या दवाइयों का छिड़काव ठीक से नहीं हो पाता है क्योंकि एड्रेस गलत होता है। हालांकि स्वामी दयानंद अस्पताल में अभी तक ऐसा मामला नहीं आया है जिससे कि हमें कोई परेशानी हो रही हो। साथ ही डॉक्टर ने प्राइवेट अस्पताल से अपील की है कि एडमिशन के वक्त आप आधार कार्ड जमा करवाएं, जिससे कि वेरिफिकेशन ठीक से हो सके। दिल्ली नगर निगम के अस्पतालों में कुछ मरीज डेंगू के ऐसे आए हैं जिनके घर का पता वह नहीं है जो उन्होंने कागजों में लिखवाया है। इसकी वजह से काफ़ी बड़ी एक परेशानी जो निगम के ऊपर आ गई है वो ये है, क्योंकि उन इलाकों में जाके फॉगिंग करने का काम जो करते हैं हम, प्लस वहाँ पे जो दवाइयाँ छिड़कवाने का या उन मरीज़ को फॉलोअप करने का, वो व्यवस्था गड़बड़ हो गई है। स्वामी दयानंद अस्पताल के संदर्भ में मैं बताना चाहता हूं कि अभी इस प्रकार का कोई केस हमारे यहाँ नहीं आया है कि जहां पे एड्रेस गलत हो, क्योंकि एडमिशन के टाइम पे आधार कार्ड हम लेते हैं और उनका मोबाइल नंबर दिया जाता है, जिससे कि ये वेरीफाई हो सके कि वो मरीज वास्तव में कहाँ रहता है। और मैं बाकी सब अस्पताल वालों से भी, पूर्वी दिल्ली नगर निगम में जो प्राइवेट अस्पताल है उनसे भी अपील करना चाहता हूँ कि मरीज के एडमिशन के टाइम उनका एक ID कार्ड या फिर आधार कार्ड ज़रूर लें। कई बार ऐसा होता है हॉस्पिटल से डेंगू के मरीजों का एड्रेस जो होता है वो गलत एड्रेस हमारे पास आ जाता है, या कुछ अज्ञानतावश कुछ मरीज जो होते हैं वो अपना एड्रेस दिल्ली का लिखवा देते हैं, जबकि उस जगह इन लोगों का मकान नहीं होता है। इसके अंदर एक्चुअल में क्या होता है कि जब मॉस्किटो, इन्फेक्टेड मॉस्किटो किसी स्वस्थ व्यक्ति को काटता है तो डेंगू फैलता है। तो अगर वो व्यक्ति उस घर में रहता है तो वो इन्फेक्टेड मॉस्किटो उसी घर के आसपास घूमता हुआ हमें मिलता है इसके अंदर। तो हम क्या करते हैं, जैसे ही हमारे पास डेंगू के मरीज की इन्फॉर्मेशन आती है, विदिन 24 घंटे या 48 आवर्स के अंदर हमारी टीम उसके घर पहुंच जाती है, और उसके घर पहुंचने के बाद हम उसके घर का सारा धुआं करते हैं, उसके अंदर फोकल स्प्रे करते हैं और एंटी लार्वा का कार्य करते हैं, ताकि जो इन्फेक्टेड मॉस्किटो जिसके द्वारा उस मरीज को डेंगू हुआ होगा, हम उसको मारने की कोशिश करते हैं उसके। और पूर्व दिल्ली की अधिक जानकारी के लिए आप YouTube पर जाकर CCN लाइव को सब्सक्राइब करें और फ्रेश अपडेट लेते रहें। और फिलहाल पूर्व दिल्ली खास इतना ही, बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए CCN के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।